दो किताबें, कुरान और वेदास, ऐसी दो किताबें जो कि हिंदुइज्म और इस्लाम के यहाँ जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहमियत की हैं। क्या वो बातें ऐसी करती हैं कि जो नासा भी नहीं करता, जो मॉडर्न साइंस आज बता रहा है, वो सबसे पहले जो है वो सारी चीज़ें बता चुकी हैं? अगर बता चुकी तो कहाँ पे बता चुकी हैं? क्या आने वाले टाइम में जो नासा बताएगा या बताने वाला है, वो क्या पहले से ही उसमें लिखा हुआ है? अगर लिखा हुआ है तो कहाँ पे लिखा हुआ है? तो अब बात करते हैं कुरान और वेदास कैसे बता रही हैं वो बातें कि जो नासा में अब आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं, या फिर क्या पूरा सिनारियो है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप देखते रहिए। इस सब पे आज हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कुरान और वेदास जो है वो क्या बहुत सारी बातें बता चुकी है पहले ही, कि जो अब नासा के साइंटिस्ट या फिर और जगहों पे जो है वो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बता रहे हैं। चलिए बात स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल भी हम लोग जो है वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फर्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। रेफरेंसेस के साथ मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो अगर मैं बात कुरान से स्टार्ट करूं तो कुरान में सूरह अंबिया में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 33 में जो है वो ये आता है कि वो जो है उसने बनाया रात और दिन और सूरज और चांद, और ट्रैवलिंग जो है वो सारी चीजें ऑर्बिट में होती है, यानी कि ये जो सूरज और चांद है ये अपने ऑर्बिट में जो है वो सफर करते हैं। ये सूरह अंबिया में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 33 में आज आ गया ये बात। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं। बात ये आती है कि अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं, वेदास में अगर मैं ऋग्वेद की बात करूं तो 135:9 में ये बात आती है कि जो सन है वो मूव करता है अपने ओन ऑर्बिट में स्पेस के अंदर, और वो साथ साथ जो है वो और जितनी भी मॉर्टल बॉडीज हैं जैसे कि दुनिया यानी कि हमारी पृथ्वी, वो भी जो है वो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो है वो भी आप कह लीजिए गर्दिश करती है। तो ये वाली बात जो है वो ऋग्वेद में आती है 135:9 में। अब अगर आप बात करें तो फिर आप ये खुद कंपैरिजन देखिए कि नासा या फिर जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जितने भी साइंटिफिक बॉडीज हैं पूरी दुनिया भर की जो एस्ट्रोनॉमी में डील करती है या फिर कॉस्मिक लॉज में डील करती है, वो ये सब बातें कब बता रही है? बहुत बाद में बता रही है। और अगर आप ये जो थियोलॉजिकल बुक्स हैं इसमें देखिए तो ये कितना पहले इन सब पे जो है वो बात की जा चुकी है, यानी कि ये बात हमें क्लियरली ये इंडिकेशन देती है कि भाई जो डिवाइन बनाने वाला है सब कुछ, वो कभी भी इंसानियत को डिवाइन गाइडेंस के बगैर नहीं छोड़ता। तो आप चाहे अगर हिंदुइज्म वाले तो वेदास से लो, अगर इस्लामिक हो तो फिर आप कुरान से ले रहे हो, तो ये वाली बातें नासा वासा कहीं आसपास भी नहीं खड़ा होता, ये सब पहले आ चुका है। तो ये मैंने सन, मून और ऑर्बिट्स के ऊपर बात की कि जो बहुत ज्यादा कॉमन है और लोग जो है वो इस पर बात करते हैं। सेकेंड सेगमेंट पे अगर मैं बात करूं तो फिर वो है एम्ब्रियोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट। कैसे एम्ब्रियो जो होता है वो डेवलप होता है, क्या क्या होता है, कहाँ पे आता है, ये सब जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में या फिर जेनेटिक्स में ये सारी बातें पढ़ाई जाती हैं। और अब जो है वो साइंटिफिक एवोल्यूशन के जरिए बहुत सारी बातें आप पता चल रही हैं जो कि पहले नहीं पता थी, जैसे कि डीएनए क्या होता है या फिर किस तरीके से इंसान की बॉडी जो है वो क्रिएट होती है, किस चीज के फ्यूजन से क्रिएट होती है। अब बात करते हैं कुरान में ये कहाँ पे किस बारे में क्या कुछ बात आई है। तो सूरह अल मोमिनून में चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 12 से 14 में कुरान जो है वो क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस को डिस्क्राइब करता है। कैसे करता है आओ सुनाता हूं। हमने जो है, ये अब खुदा फरमाता है, हमने जो है वो इंसान को क्ले से, मतलब जो क्ले है उससे बनाया, मतलब एक्सट्रैक्ट किया क्ले से। हमने उसको जो है वो एक ड्रॉप जो है वो बहुत सिक्योर प्लेस में रखी है। एक ड्रॉप जो है वो हमने बहुत सिक्योर प्लेस में रखी, और फिर हमने जो है उस ड्रॉप को क्लॉट बनाया। एक कतरा यानी कि एक ड्रॉप, फिर उसको हमने क्लॉट बनाया। एक क्लॉट यानी कि एक स्टिग्मा या फिर एक पिगमेंट बनाया, और उसके बाद हमने उसको उस क्लॉट को एक लंप बनाया, और फिर हमने जो है उस लंप को है वो हड्डियां बनाया, और फिर हमने जो है उसको उसके ऊपर कपड़े पहना दिए गोश्त के यानी कि फ्लैश के। तो ये पूरा इंसान का जो क्रिएशन है बॉडी का, कि उसकी जो बेसिक एंटिटी नुत्फा है यानी कि वो जो एक ड्रॉप है, उससे लेके इंसान फ्लैश बनने तक पूरी उसकी जो आप क्या लिए फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो पूरा कुरान में डिफाइन कर दिया गया है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर ये ऐसी जो बातें आ रही हैं, सारी बातें वो आज जो आप देखते हैं कि जो प्रोसेसेस हैं या फिर जो स्टेजेस हैं या फिर जो भी आप बातें साइंटिफिक लाइक लोग करते हैं या फिर डॉक्टर्स करते हैं, वो सारी चीजें अब लोग कर रहे हैं और उसमें रिसर्च कर रहे हैं, उसमें और जो है वो एडवांसमेंट कर रहे हैं। लेकिन कुरान जो है वो सूरह मोमिनीन में ये पहले बना चुका है कि कैसे चीजें कहाँ कहाँ क्या क्या होती है। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं और डिटेल में आगे बात करूं और आगे आपको मैं ले जाऊं तो वेदास जो है वो भी बात करते हैं बीजा की, यानी कि सीड ऑफ लाइफ की। डीएनए के ऊपर अगर मैं बात करूं या फिर जो ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का, उस पर अगर मैं बात करूं तो वेदास जो है वो बात करते हैं बीजा की या सीड ऑफ लाइफ की। और ये जो कॉन्सेप्ट है वो रेजोनेट करता है कि आज जो मॉडर्न साइंस है वो कैसे डील करती है और अंडरस्टैंड करती है ब्लूप्रिंट
लाइफ का, यानी कि डीएनए के ऊपर। तो डीएनए जो है वो वेदास की टर्मिनोलॉजी में बीजा कहा गया है उसको। बीजा जो है उससे सारी चीजें हुई हैं, या बीज जो है वो सीड ऑफ लाइफ है। तो ये वही वाली बात है कि वो जो ड्रॉप है उससे ही जो है वो आप पूरे एग्जिस्टेंस में आए हो। तो ये एशियंट स्क्रिप्चर जो है वो पहले ही हिंट दे चुके हैं इस फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर कि लाइफ कैसे एग्जिस्टेंस में आती है, कैसे डिस्कवरी होती है, कैसे चीजें जो है वो एक के बाद एक होती है। ये सारी बातें कुरान और वेदास में आ चुकी है, जो कि नासा अब बता रहा है। आगे बात सुनिए। अगर मैं बात करूं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के ऊपर क्या बात आती है, तो सूरह अल अंबिया में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 में कुरान बस कहता है कि ए जो लोग यकीन नहीं रखते, क्या तुम देखते नहीं हो आसमानों को और जमीन को कि जो है एक जॉइंट एंटिटी थे, लेकिन हमने उसको अलग कर दिया। यानी कि आसमान और जमीन सारा कुछ जो था वो पहले एक था, लेकिन हमने यानी कि खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने उसे अलग कर दिया है। ये खुदा जो है वो कुरान में फरमाता है, और ऐसा ही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो किस चीज से अलाइन करता है, अगर आप साइंटिफिक स्टडी को फॉलो करते हैं, तो फिर बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी में जो हिग्स बोसन पार्टिकल था, हिग्स बोसन, उसको जो है वो एक फोर्स के जरिए हिग्स बोसन जब टकराया तो वो फट गया, और पूरी चीजें जो भी है वो सारी एग्जिस्टेंस में आ गई। तो वो हिग्स बोसन पार्टिकल के फटने से ये सारा कुछ हुआ। और फिर अब ये बातें आती हैं, कुरान में भी ये बात आई है, और बिग बैंग थ्योरी वाले कहते हैं कि अब ये दुनिया या ये यूनिवर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है। और कुरान में ही बात आती है, मैं वहां पर अभी वो भूल गया रेफरेंस, कि कुरान में ये आता है कि हम इस दुनिया को मुस्तकिल फैलाते रहेंगे, यानी कि हम लोग कॉन्स्टेंटली जो है वो इसको एक्सपैंड करते रहेंगे, जो कि बिग बैंग वाले अब ये वाली बात करते हैं। तो ये वाली बात बहुत क्लियर और वाजे है कि कुरान जो है वो उसको पहले ही बता चुका है, और वेदों में भी ऐसी बातें आती है। कहाँ पे आती है मैं थोड़ी सी उस पर बात कर लेता हूँ कि वेदों में इस बारे में क्या कहा गया। अब चलिए मैं कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स के ऊपर बात करता हूँ वेद से। वेद में क्या आता है? तो वेदास जो है वो एक बहुत अच्छी मेथोडोलॉजी डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हिरण्यग रब्भा या हिरण्यग गर्भा जो है वो गोल्डन वूम है। वूम यानी कि जहां पर माँ के पेट में बच्चा होता है, और वो गोल्डन वूम है यानी कि सुनहरा वूम है। तो ये जो है वो सिंबलाइज करता है कि जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है या फिर जो यूनिवर्स का पोटेंशियल है वो कितना ज्यादा है। तो ये जो है वो सिग्निफिकेंस और रिप्रेजेंटेशन है, आर्टिकुलेशन है, जो वेद बता रहा है, इंडिकेशन दे रहा है पता नहीं कितना पहले, कि जो अब नासा के लोग और जो मॉडर्न मेडिसिन या फिर बायोलॉजी है वो वाली बातें अब बता रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो लिंक करता है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को, और रिलेशनशिप बताता है हमारे सेल्फ और पूरे यूनिवर्स के ऊपर। और अमीरुल मोमिनीन मौला अली साहब भी फरमाते हैं कि अगर किसी को देखना हो पूरा यूनिवर्स, तो तुम कहीं बाहर ना देखो, अपने अंदर देखो, क्योंकि पूरा यूनिवर्स तुम्हारे अंदर समाया हुआ है और तुम बाहर देखते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुमसे है, तुम्हारा सोल्यूशन तुम में है, लेकिन तुम बाहर देखते हो, तुम नहीं जानते। तो ये वाली बात आती है। आगे अगर मैं बात करूं तो फिर मैंने डिफरेंट कल्चर्स और एरास की बात की, मैंने बात की हिंदुइज्म की, पहले की वीडियोस में की भी मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुइज्म की बात की, मुस्लिम की बात की, क्रिश्चियनिटी की बात की, पता नहीं अलग अलग जगहों की मैंने बात की। और सारी बातें जो है वो यहीं पे आके आती है कि कोई एक खुदा है, कोई एक है जो सबका बनाने वाला है, कोई एक है कि जिसने जो है वो अलग अलग तरीके से सबके साथ जो है वो मतलब मैं एक फन वे में कहूँ, एक गेम खेला है, अलग अलग जमानों में, अलग अलग सिविलाइजेशंस में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग आइडियोलॉजी वाले लोगों के लिए जो है वो अलग अलग तरीके से उसने बातें सिखाई हैं, बातें समझाई हैं, बातें लाई हैं, बातें दिखाई हैं, लेकिन बात एक है। अब चाहे आप ऐसे कहो कि आप ऐसा एग्जाम्पल ले लो कि ये रेड बुक है, ये बुक रेड है, ये नोटबुक रेड है, ये बंडल रेड है, ये स्मॉल साइज पॉकेट नोटबुक रेड है, कैसे भी कह लो। एक्चुअलिटी में मैं क्या कह रहा हूँ, ये नोटबुक रेड है, ये किताब रेड है, ये नोटबुक मेरी रेड है। तो खुदा जो है वो अलग अलग जमानों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों के लिए जो है वो अलग अलग तरीकों से चीजें डिफाइन करता है, ताकि उनको समझ में आ जाए। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन भी फरमाते हैं कि लोगों को उनके अक्ल के मयार के, यानी कि उनकी जो भी उनकी मेंटल कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है वो लोगों से बात करो, और कुछ भी बात ना करो, ताकि वो समझ पाए। तो ये वाली बात जो है वो एकदम क्लियर ही मेंशन्ड है अलग अलग जगहों पे। तो आज की वीडियो में मैंने बात की प्लैनेट्स और उसके ऑर्बिट में कुरान और वेदास में कैसे आते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में बात की, और डीएनए और लाइफ पैटर्न्स के ऊपर बात की, बिग बैंग और कॉस्मिक एवोल्यूशन के ऊपर बात की। तो ये सारी बातें जो अब नासा बता रहा है, या फिर टेलीस्कोप लाके, मॉडर्न साइंस लाके, या स्क्रिप्चर, ये जो भी इसकी बातें हैं वो सब स्क्रिप्चर से पहले से ही डिफाइंड है।
बल्कि कुरान ये भी यहाँ पे कहता है, अगर आपने पढ़ा हो, कि कुरान में हर खुश और तर का तस्करा मौजूद है, यानी कि हर एक चीज़ जो कि एग्जिस्ट करती है, या फिर आप उसे जानते हो या नहीं जानते हो, या वो इन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, या फिर वो पहले की टेक्नोलॉजी है, या फिर वो अभी एग्जिस्ट करती है, वो सब का एक तरीके से एक उस सब की बात या उस सब को डिफाइन किया गया कुरान में, बस देखने वाला होना चाहिए। और ऐसे ही जो है, अगर मैं वेदास के ऊपर बात करूँ, तो वेदास जो है वो अपने आप में बहुत रिच कंटेंट है, बहुत रिच कंटेक्स्ट है उसका। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चैप्टर्स जो है उसमें डिफाइंड है। बस पढ़ के तो देखो, समझ के तो देखो, सुन के तो देखो, उसको अपना के तो देखो, दिल से लगा के तो देखो, उसके अंदर जाके तो देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। और फिर तुम ये सब जो आजकल की बुक्स हैं, यानी कि जो इंसान लिखता है, हम जैसे लोग लिखते हैं, वो तुम पढ़ते हो और कूल समझते हो अपने आप को, और समझते हो कि हाँ यार क्या बात लिख दी। बहुत पहले एशियंट विजडम में ये सब बताया जा चुका है, बस तुम नहीं जानते क्योंकि तुमने पढ़ा ही नहीं है। और ये जो लिखने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन या फिर मोटिवेशन जो है वो पहले की ही थियोलॉजिकल बुक से ही लेते हैं, और उसके बेसिस पे जो है वो अपनी वर्डिंग चेंज करके लिखते हैं, और तुम समझते हो ओ क्या बात है। तो याद रखो, नासा से पहले अलग अलग साइंस वाली जो इंस्टीट्यूशंस है, या यूनिवर्सिटीज हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशंस है, उन सबसे पहले जो है कुरान हर चीज पे बात कर चुका है, वेदास हर चीज पे बात कर रही है, कर चुकी है। तुमको चाहिए कि तुम कुरान और वेदास को पढ़ो, और बल्कि अगर हिंदू हो तो कुरान पढ़ के देखो, और अगर तुम मुस्लिम हो तो फिर वेदास को एक्सप्लोर करके देखो, बात बनेगी और बहुत मजा आएगा तुमको। और तुम्हें लगेगा, एक बात की तुम गवाही दोगे लास्ट में, जो मैं फील करता हूँ, वो एक है जो बनाने वाला है। तुम ही अलग अलग लोग हो कि जो ये अलग अलग तरीके से समझते हो, वो एक है, अनेक नहीं है, और उसका आने वाला एक है, जिसको तुम हिंदुइज्म वाले कल की अवतार कहते हो, तुम अगर मुस्लिम हो तो फिर इमाम मेहदी कहते हो, बुद्धिस्ट हो तो मैत्रेय कहते हो, पारसी तो सशोयंत कहते हो, ताओज़म वाले तो ट्रू सेवियर कहते हो। अलग अलग रिलीजन्स के लोग अलग अलग तरीके से कहते हो, लेकिन वो आने वाला तो एक है। एलोहेम, बाहेवा, गुरु, परवरदिगार, किरदिगार, यजदा, ईश्वर, ब्राह्मण, अल्लाह, कितने सारे नाम है, वो तो एक है। वो है, वो है, तू है, वो है। और इसीलिए कहा जाता है कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।